गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं ओमेगा क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि हम अपनी कोचिंग के अंदर क्लास 9 और 10th में मैथ, साइंस और ग्रामर से जुड़ी क्लासेस को कंटिन्यू रखते हैं। अभी बीते कुछ समय में थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया था, जिसके कारण हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी उन क्लासेस को अब दोबारा से रिस्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के ऊपर। जो एक टेंसेस का जो कोर्स चालू हो रहा है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक बेसिक कोर्स चलेगा, जिसमें क्लास 6 to 10 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें इनके एग्जाम से रिलेटेड ग्रामर के जितने भी सेक्शंस होते हैं, जो भी आपका पूछा जाता है एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो आपके ट्रांसलेशंस हो, यानी कि ऑल टाइप ऑफ टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, एंड इसके अलावा और भी जो अदर ग्रामर का सेक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, और उसमें से किसी एक टाइप के टेंसेस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है टेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप सभी को पहले से पता है कि जो टेंसेस होते हैं उसको हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वो बातें जो भी हम बोलते हैं, जिसके कहने से या जिसको सुनने से हमें उसके समय का पता चलता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा या मैं गया था। तो स्टूडेंट, इससे हमको पता चल रहा है कि ये तीनों वाक्य मैंने यानी कि सेंटेंसेस बोले हैं, ये या तो पहले हो चुका था, या हो रहा है, या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन अ सिंपल वे आपको मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि टेंसेस को सिंपल भाषा में हम काल बोलते हैं, जिससे किसी भी काम के, क्रिया के होने के समय का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप आगे हम बात करेंगे इसके टाइप के ऊपर, तो हमारे टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। एंड द थर्ड टेंस इज फ्यूचर टेंस, जिसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैं एक बात और क्लियर करने देना चाहूंगा स्टूडेंट, कि ये जो ग्रामर का मैं कोर्स लेकर के आया हूँ, ये मिक्स लैंग्वेज में लेकर के आया हूँ, यानी कि इसमें हम पूरा प्रॉपर इंग्लिश फॉर्म में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बिगिनिंग थोड़ा अच्छी नहीं होती है, तो इनको स्टार्टिंग में इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम चीज़ों को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताएंगे, जिससे कि आप इन टेंसेस को इजीली समझ सकें और आगे कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बात करते हैं कि सेंटेंसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा भी स्टूडेंट इनके जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं पहले प्रेजेंट टेंस की, तो पहला होता है हमारा फर्स्ट टाइप होता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड वाले टेंस की बात करेंगे तो उसका नाम होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड स्टूडेंट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस के मैंने टाइप्स लिखे हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, जिसके 4 टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी की सीरीज में जो होते हैं हमारे पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली जैसे कि हमारे प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट पास्ट में आपको करना क्या है कि प्रेजेंट हटा करके उसके आगे बस आपको पास्ट लगा देना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है सर स्टूडेंट्स, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि टोटल हमें यहाँ पर कितने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। हमको यहाँ पर टोटल 12 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, जिसको हम वन बाय वन आपके सामने क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ये होते सेंटेंस होते क्या हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, इनके रूल्स क्या हैं, इनके सेंटेंसेस को फॉर्मिंग कैसे होती है, ये सब स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा वन बाय वन एक एक करके डिटेल में। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, जिससे कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता और ज्यादा देर पढ़ने से आपको बोरियत भी महसूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम ओनली क्लियर करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसके रूल्स क्या क्या हैं सेंटेंसेस को बनाने के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहचान के बारे में, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं पहचान, इंग्लिश में बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। इट मींस दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और नॉट। यानी कि अगर हम बात करें कि हमें पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर हिंदी में लिखा है तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है सेंटेंसेस को, और अगर इंग्लिश में लिखा है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो जो सेंटेंस है कि वाक्य होता है, मैं यहां लिख देता हूं, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान ये होती है कि इस सेंटेंस के लास्ट में अगर ये हिंदी में लिखा है तो जो वर्ड आते हैं वो है ता है, ती है और ते हैं वर्ड्स आते हैं। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है जिसके लास्ट में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उनको पढ़ करके इजीली पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम बात करेंगे कि इसके जो अनुवाद के नियम है, यानी कि जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन के। रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूंगा स्टूडेंट कि आपको जब हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी का जो बेसिक होगा, मेरा बेसिक से मतलब है स्टूडेंट्स कि जो वर्ब होता है, क्रिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप सभी को याद होनी चाहिए। और अगर याद नहीं है स्टूडेंट्स तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके जो तरीके होते हैं कि उनको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ओनली बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है सिंगुलर में और प्लूरल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा सिंगुलर सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसमें वर्ब के लास्ट में एस या ईएस को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारे प्लूरल सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब को, सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो
सिंगुलर फॉर्म होगी अगर वर्ब की, अगर वर्ब हमारा सिंगुलर में है तो वर्ब के लास्ट में वर्ब प्लस एस या ईएस का यूज करते हैं सिंगुलर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं और अगर आपको सेंटेंस में वर्ब को सिंगुलर दिया गया है तो उस वर्ब के लास्ट में आप किसका यूज करेंगे, एस या ईएस का यूज करेंगे। और अगर वो सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो आपको वर्ब को क्या करना है स्टूडेंट्स, वो सेम लिख देना है। ठीक है, यानी कि जो वर्ब है वो सेम एज इट इज पुट अप कर देना है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा बेसिक सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एक नॉर्मल सेंटेंस यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी स्टूडेंट हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जी हाँ 4 टाइप के। अब ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको पहले एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर इनके नाम बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटरोगेटिव एंड फोर्थ होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, इनको ट्रांसलेट भी करेंगे एग्जांपल के थ्रू ताकि आपको इसलिए अच्छे समझ में आए। अब बात ये है कि अगर सेंटेंस चेंज है तो उसको ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैंने ये जो रूल लिखा है ये है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कि वह घर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस है अफर्मेटिव में, तो उसके लिए आपको इस रूल का यूज करना है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर नॉट आ जाए या वो सेंटेंस क्या वर्ड से चालू हो रहा हो या फिर वो सेंटेंस जो भी हम बात करेंगे ट्रांसलेट करेंगे उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो कि वह फल क्यों खाता है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अलग रूल को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि उसके लिए हमको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं कि इसको सर हम कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, याद नहीं रख पाएंगे। क्योंकि अगर एक सेंटेंस के 4 फॉर्मूले हैं तो इन 4 के 16 हो गए और 63 या 48 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो बच्चा डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर 48 टाइप के सेंटेंस हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इजीली इनको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको क्या करता हूँ सेंटेंसेस को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इनके रूल्स एग्जांपल लिखवा करके फिर आपको आगे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइमिंग देता हूँ ताकि आप इस चीज को नोट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे का सारा नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ करके आगे फॉर्मूले बता करके आपको एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए
तो स्टूडेंट्स पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। मैं यहाँ पर नेम वापस नोट कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टूडेंट फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES। ये फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स ये आपको अप्लाई करना है किसके लिए? सिंगुलर के लिए। एंड अगर आप प्लूरल की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। और मैं प्लूरल की फॉर्म बता देता हूँ V U दे एक्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर वी यू दे आगे वर्ड्स आते हैं तो आपको वर्ब को एज इट इज रखना है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं दिस दैट दीस दोस वो दिस दैट, तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस का V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे, फिर उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड द ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बच्चे कंफ्यूज होंगे डू डज का यूज कब करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की इंटेरोगेटिव की पहचान बताया था स्टूडेंट्स कि किसी भी सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो माने जाते हैं जिनकी स्टार्टिंग क्या वर्ड से चालू होती है, ठीक है। इसके लिए इस क्या वर्ड के लिए कभी भी हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह पर हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है व्हाट, उस वो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है डू या डज, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? डू या डज का यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा डू डज, फिर होगा सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर आपका फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। और अगर आप वहीं बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव की, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसके अंदर सेंटेंस स्टूडेंट आपको करना क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा होता है उसकी मीनिंग सबसे पहले बनानी होती है, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आता है। यानी क्या आएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस का डू डज प्लस का V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये चारों हमारे फॉर्मूले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, ठीक है, जो कि जिसके अकॉर्डिंग हमको ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये सेंटेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं इनको ट्रांसलेट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं हर सेंटेंस के 3 से 4 एग्जांपल दूंगा, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, राज पत्र लिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। राज पत्र लिखता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम, मैं हॉकी खेलता हूं। मैं हॉकी खेलता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड आएगा हमारा, तुम विद्यालय जाते हो।
तुम विद्यालय जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये 3 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, अब इन 3 को हम ट्रांसलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने यहाँ बोर्ड पर शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप फॉर्मूला देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस V1 SES, ये सिंगुलर के लिए है। वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि SES का यूज नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला हमारा प्लूरल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे पहले सेंटेंस की। नीरज पत्र लिखता है। तो जो हमारा सेंटेंस है सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखी जाएगी। तो सेंटेंस में आपको मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पता है। बेसिक्स का मतलब कि कहाँ पर आपको, पहले बात तो आपको मैक्सिमम वर्ड्स की मीनिंग याद होनी चाहिए। तो मैं आप सभी सेंटेंस को, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लगाया करें अपनी बुक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स को लर्न करें। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, आपके डेली लाइफ से जुड़े जितने भी घर में इक्विपमेंट्स हैं, जो आपकी स्कूल से रिलेटेड हैं, जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, उन सबकी मीनिंग आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी आप इन वर्ड को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट जो है वो है राज। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम को कर रहा है। तो सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राज। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद लिखा है हमारा वर्ब और एस या ईएस, क्योंकि ये राज एक है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है लिखता, लिखने की मीनिंग होती है राइट। तो राज राइट्स, उसके बाद आ जाएगा पत्र। ठीक है फ्रेंड, तो क्या लिख रहा है, पत्र, तो राइट्स अ लेटर। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि पहला सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट किया है उसको सिंपल वर्ड में हमने लिखा, पहले सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट राज की जगह राज, उसके बाद आ गया हमारा लिखता, जो कि हमारा वर्ब यानी कि क्रिया होती है, तो राइट के साथ में हमने यस लगा दिया। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो बचा हुआ, कि वो क्या लिख रहा है, पत्र तो आ लेटर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मैं हॉकी खेलता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद आएगा स्टूडेंट खेलता, खेलता यानी कि ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ड है, तो इसको हम लिखेंगे आई प्ले हॉकी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो हूं लिखा हुआ है उसकी मीनिंग एम बना देते हैं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में ता वर्ड आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर हूं की मीनिंग एम कभी भी नहीं लिखी जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस तो हमने बना दिया, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर भी बेसिक मिस्टेक करते हैं। और सबसे बेसिक मिस्टेक ये होती है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, और अगर टीचर हमारे जो अच्छे से चेकिंग करेंगे तो वो वहाँ पर उनकी जो मिस्टेक होती है वो निकाल देते हैं। जैसे कि आपने ध्यान से देखा है कि मैंने यहाँ पर हॉकी का एच स्मॉल बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट याद रखना कि हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है, तो ये स्पेशल वर्ड में आता है, इसलिए इसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है, क्योंकि जो भी स्पेशल वर्ड होते हैं उनको सेंटेंस के अंदर हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ लिखा है तुम विद्यालय जाते हो, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की मीनिंग होती है यू, उसके बाद आएगा जाते हो, जाते हो की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स गो टू, गो टू SCHOOL। वर्ब के बाद आएगा स्टूडेंट्स हमारा विद्यालय, विद्यालय को इंग्लिश में बोला जाता है स्कूल। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमको पता कैसे लगे यहाँ पर टू आएगा या टू नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड जब भी कोई चीज एक दूसरे में कनेक्टेड होती है तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। जैसे कि आप जो हो, आप विद्यालय से कनेक्टेड हो, यानी कि आपके अपने विद्यालय के विद्यालय में आप नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे, और पूरे में आपको फुल स्टॉप लगाना कंपल्सरी है, और ये फर्स्ट वर्ड जो होगा हमारा कैपिटल होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अफर्मेटिव के 3 सेंटेंस यूज किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं कि नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, वह गाना नहीं गाता
है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। एक और सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स, वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टूडेंट, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। राम कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको कि आप ध्यान से बोर्ड पर देख सकते हो। ये नेगेटिव सेंटेंस के हमारे एग्जांपल्स हैं। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप, इसका हम यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डू का यूज कहाँ पर करना है और डज का यूज कहाँ पर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि सिंगुलर वर्ड के साथ डज का यूज करते हैं एंड प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। जी हाँ, मैं फिर बता देता हूं कि सिंगुलर के साथ डज नॉट एंड प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ लिखा है वह गाना नहीं गाता है, तो स्टूडेंट जो वह है हमारा वो एक क्या है, सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट ही। उसके बाद फॉर्मूले में है स्टूडेंट डज, तो हम यहाँ लिखेंगे डज। ठीक है, फिर सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो नॉट। उसके बाद स्टूडेंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि वह गाना नहीं गाता है, तो गाता है की मीनिंग होती है स्टूडेंट सिंग, एंड और क्या नहीं गाता है, गाना, तो आ जाएगा आ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा ट्रांसलेशन है, वह गाना नहीं गाता है का ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो सेंटेंस वाला एग्जांपल लेते हैं। सेकंड का हम, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो तुम वर्ड है वो हमारा प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आ गया यहाँ पर डू नॉट, यू डू नॉट। अब यहाँ पर क्या है, नहीं करते हो। करते हो का मतलब होता है काम नहीं करते हो, यानी कि डू नॉट डू, करने की होती है स्टूडेंट्स डू, तो डू और यहाँ पर जाएगा अपना कार्य यानी कि योर वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यू डू नॉट डू योर वर्क, ये इसका एग्जांपल का जो ट्रांसलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, उसकी मीनिंग आ गई यू। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लूरल के लिए आता है डू नॉट, तो मैंने सेम लिखा डू नॉट। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो है करते हो, करने की मीनिंग होती है डू, तो हमने लिखा यहाँ पर डू। फिर आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है अपना कार्य, अपने कार्य की होती है स्टूडेंट योर वर्क। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड सेंटेंस की, वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। तो सेम ये भी प्लूरल वर्ड का है हमारा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर दे की मीनिंग होती है, वो वे की मीनिंग होती है दे। अगेन डू नॉट, दौड़ने की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स रन, दे डू नॉट रन। और कहाँ नहीं दौड़ते हैं, सड़क पर। तो जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर की बात होगी, यानी जब कोई काम किसी चीज के ऊपर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ जाएगा ऑन द रोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा दे डू नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वाले का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें लिखा है राम कभी झूठ नहीं बोलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कभी नहीं वर्ड आ जाएगा।
आपको ये ध्यान रखना है कभी भी की जो मीनिंग होती है वो होती है हमारी नेवर। ठीक है फ्रेंड्स, NEVER, नेवर की मीनिंग होती है कभी नहीं। तो जब इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर आपको कभी भी डू डज का यूज नहीं करना है, वहां पर आपको सीधे किसका यूज करना है, नेवर वर्ड का यूज करना है। तो इसका जो एग्जांपल होगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट राम, ठीक है, उसके बाद आएगा डू डज की जगह आ जाएगा नेवर, NEVER, नेवर, ठीक है। और नहीं बोलता है कि नहीं होती है, बोलता है कि नहीं होती है टेल्स, और झूठ की होती है लाई, LIE, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये जो सेंटेंस था हमारा ये थोड़ा रूल्स से हटके था, तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं जो रूल्स से हटकर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस रूल्स से हटकर हैं उनकी मीनिंग्स को कैसे बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब एग्जांपल लेते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में हम पहला वर्ड लेते हैं क्या वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हमको दिया गया है क्या तुम उसका कहना मानते हो। क्या तुम उसका कहना मानते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द लास्ट एग्जांपल इज कि वे वहां क्यों जाते हैं। वे वहां क्यों जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 3 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, जिसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। ये सब आपने उतार लिया होगा फ्रेंड्स, तो मैं इसको एक बार चाहूंगा कि मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, रुकिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने नोट ना किया हो तो वो वीडियो को पुश करके इजीली नोट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए से ट्रांसलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि ये सेंटेंस सारे क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस क्या वर्ड से चालू होगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी मीनिंग कभी भी हम क्या WHAT व्हाट का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसका यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है हमारा वो लिखा है क्या वह, तो वह एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके लिए आएगा डज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डज, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल में हमारा डू डज के बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। तो मैंने पहले लिखा क्या की मीनिंग डज, उसके बाद वह की मीनिंग ही, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वो पढ़ता है, यहाँ पर वर्ब है पढ़ता है, तो पढ़ने की होती है रीड। डज ही रीड, और क्या रीड करता है यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा पुस्तक, यानी कि क्या पढ़ रहा है पुस्तक। डज ही रीड बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो कि हमको दिया गया है क्या तुम उसका कहना मानते हो। तो तुम जो है हमारा स्टूडेंट वो कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, जिसके लिए आएगा डू। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा मेन लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा यू। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा डू, उसके बाद आएगा यू। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो है मानते हो, और स्टूडेंट्स मानते हो की जो मीनिंग होती है वो होती है ओबे। क्या होती है स्टूडेंट्स, ओबे। ओबे मतलब होता है कहना मानना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ओबे, और किसका कहना मानते हो, उसका, तो उसका की मीनिंग हो जाएगी
हिम। अगर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है लड़का है तो याद रखना है उसका वर्ड होता है बॉय के लिए और उसके लिए हम हिम का यूज करते हैं। वहीं उसकी वर्ड जो होता है वो होता है गर्ल के लिए और उसके लिए हम हर का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किस वर्ड का यूज करते हैं? हर। तो यहाँ पर लड़की की बात कर रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है हिम वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमने बात करी है ये करी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको इस तरीके से ट्रांसलेट करना है। ये थर्ड वाला जो है वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव का है जो कि मैंने यहाँ मिस्टेक से लिख दिया है, कोई ना भी इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये डबल इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वे वहां क्यों जाते हैं। सेंटेंस ये है स्टूडेंट और इसका जो ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं यहाँ कर रहा हूं तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखा है वे वहां क्यों जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो दो क्वेश्चन वर्ड से लग रहे हैं। ठीक है, एक तो वहां और दूसरा क्यों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों है। क्या है? क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों की मीनिंग पहले बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वाई, उसके बाद सेंटेंस में लिखा है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स दे। ठीक है, वे लिखा है तो वाई दे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम किसका यूज करते हैं? डू डज का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक सेकंड स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। फॉर्मूले में आपको डू डज का यूज पहले करना है, डू डज, उसके बाद आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई और उसके बाद हम लिखेंगे डू। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, प्लूरल के लिए हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मीनिंग हो गई वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज के अकॉर्डिंग डू क्योंकि प्लूरल था, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट है वे, तो वे की मीनिंग हो जाएगी हमारी दे, THEY दे। वाई डू दे, आपका वर्ब क्या है स्टूडेंट्स हमारा? जाते हैं, यानी कि वे कहां जाते हैं। ठीक है, तो वेयर गो, वाई डू दे वेयर गो, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस की क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, हम यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, वह कहाँ रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल है हमारा वह कहाँ रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे WHERE, वेयर की मीनिंग होती है कहाँ। ठीक है, वह हमारा सिंगुलर वर्ड होता है तो इसके लिखेंगे वेयर डज। अब रहती यानी कि हमारे गर्ल की बात हो रही है तो गर्ल के लिए हम वह की मीनिंग लिखेंगे शी, वेयर डज शी, और रहती है की मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लिव, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है और उसके रूल क्या होते हैं। इस एग्जांपल में मुझे को स्टूडेंट फिर मिस्टेक एक बार चेक कर लेता हूं। सबसे पहले आएगा हमारा क्यों की मीनिंग हमने लिखी है बाय, फिर आएगा हमारा डू डज, उसके अकॉर्डिंग प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लिखते हैं डू। ठीक है, यानी कि क्यों, वे की मीनिंग होती है दे, और जाते हैं कहां? वहां जाते हैं तो स्टूडेंट इसका होगा गो देयर। ठीक है, वाई डू दे गो देयर, यानी कि वे वहां क्यों जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जांपल थे हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। तो स्टूडेंट आज हमने जो टोटल बात करी है वो सेंटेंसेस की बात करी है। सबसे पहले हमने 3 सेंटेंस पढ़े, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर हमने उनके चारों के टाइप के बारे में बात करी कि सबके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके अकॉर्डिंग पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। अब इनके अंदर भी स्टूडेंट हमारे 3 पार्ट होते हैं।
बट अगर आप एक बार प्रैक्टिस करने लगेंगे और इनको अच्छे से समझ जाएंगे, तब आप क्या होगा कि इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सबका जो सेंटेंसेस का रूल होता है स्टूडेंट बनाने का सेम होता है। बस टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ वर्ड या उनकी मीनिंग्स को चेंज करना होता है। जैसे कि अगर आपको चेंजिंग आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब में होगी, एंड जो वर्ब की फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वहां पर चेंजिंग देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्रैक्टिस। तो अगर आप एक टाइप के सेंटेंस की अगर 5-5 सेंटेंसेस भी बनाते हैं तो 21 डे में आप आराम से इजीली अच्छे से समझ के कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हर 2 दिन का गैप में मैं ये वीडियो डालूंगा, ठीक है, और एक वीक के अंदर हम 3 सेंटेंसेस को कवर करेंगे। जैसे कि इसमें हमने करा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगले सेशन में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, और उसके अगले सेशन में होगा स्टूडेंट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। पहले हम डेफिनिट को क्लियर करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस को करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 बाय 1 हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप इसको देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कोई भी कमी लगती है, चाहे मेरे समझाने के तरीके में हो, चाहे आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको इजीली बता सकते हो, चाहे मेरे डाउट हो, ताकि मैं जो अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें सुधार कर सकूं और आपको बहुत ही इजी तरीके से इन सेंटेंसेस को पढ़ा सकूं बहुत ही कम टाइम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। टुडे क्लास इज ओवर और मेरी क्लास में आपका धन्यवाद।